नमस्कार। कक्षा छठी में हम दूसरा पाठ पढ़ रहे हैं, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। जिसमें हम लोग अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ चुके हैं, और जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो देशांतर और समय, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अपना जो लास्ट क्लास ख़त्म हुई थी वो इसी पर हुई थी। आपको मैंने बताया कि जो पृथ्वी है वह पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वह स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे रहता है, तथा जो पश्चिम में है उनका समय क्या होता है, पीछे होता है। देखिए, आपको जैसे मैंने बताया था कि ये पृथ्वी है, इसमें ग्रीनविच रेखा को मानक समय के रूप में माना गया है। इधर पूर्व की तरफ तो समय क्या होता है, आगे रहता है, और इधर पश्चिम की तरफ क्या रहता है, समय कम होता रहता है। अब क्या है कि जो पृथ्वी है लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, तो वह 1 घंटे में कितना घूमेगी? 360 में हम लोग 24 का भाग देंगे तो आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है और 4 मिनट में घूमती है वह 1 डिग्री। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय क्या हो जाता है, 60 मिनट आगे, यानी 1 घंटा आगे हो जाता है। देखिए, जैसे आपको ये बताया कि यहाँ पर ग्रीनविच रेखा, यहाँ दोपहर के 12 बजे, तो यहाँ पूर्व में 1 घंटा आगे हो जाएगा और पश्चिम में क्या हो जाएगा, 1 घंटा पीछे हो गया। इस प्रकार से समय पूर्व और पश्चिम की ओर अलग चलता है। 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा। जैसे वहाँ सुबह 11 बजे हैं तो ग्रीनविच पर 12 बजेंगे, और जो ग्रीनविच से पूर्व की तरफ है वहाँ पर 1 बजेगा। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर स्थित होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी के दिन के 12 बजे होते थे। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। अब देखिए, अब आगे हम देखते हैं कि हम मानक समय क्यों मानते हैं, क्योंकि जब तक हम किसी भी मानक समय को नहीं मानेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि अब कितना बजा है, क्योंकि सभी देशांतर क्या है, बराबर चलते हैं और पृथ्वी पर 4-4 डिग्री के अंतर से है। तो भारत में देखिए, उदाहरण के लिए हमने एक भारत का आज देखेंगे कि बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन है, अतः भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। देखिए, ये भारत का मैप है। अब भारत में क्या है कि यहाँ 42.82 डिग्री पूर्व में इसे क्या माना गया है, मानक समय माना गया। अब असम इधर है, यहाँ डिब्रूगढ़ है, और द्वारका यहाँ आ गया गुजरात में, तो यहाँ से यहाँ तक का समय में क्या हो गया, 1 घंटे 45 मिनट का अंतर हो गया। इसलिए आवश्यक है कि मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाता है। इसलिए जो बीच का एकदम देश में बीच का जो होता है उसे एकदम मानक समय माना जाता है। भारत में 82 डिग्री को मानक यामोत्तर माना गया। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है और इसी से ही नापा जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक उदाहरण दिया हुआ है कि वह एक मैच देख रहा है। देखिए, क्या है कि भारत के समय में और ग्रीनविच के समय में 5.5 घंटे का अंतर है, क्योंकि जो ग्रीनविच है वह यहाँ है, ठीक है, यहाँ पर है, और भारत का समय क्या है, आगे है। ठीक है, ये कह रहा है कि लंदन में 2 बजे शुरू होता है, जो भारत के समय अनुसार 7:30 बजे शुरू होगा और देर रात्रि में समाप्त होगा, क्योंकि जब ग्रीनविच पर
2 बजे हैं तो भारत में कितने बजे होंगे? 7:30 बजे होंगे, यानी भारत उससे पूर्व में आगे की ओर है और वो इस तरफ रह जाता है, इसलिए 7:30 घंटे। यानी भारत जब क्या इंग्लैंड के अंदर लंदन में 2 बजते हैं तब भारत में बजते हैं 7:30, यानी 5.5 घंटे आगे है। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरते हैं। एक हमारे इसी बुक में यहाँ पर एक ये मैप दिया हुआ है जिसमें ये पूरे विश्व का मैप है, जिसमें देखिए ये रूस है, यहाँ पर ये 7 महाद्वीप है भारत के अंदर और यहाँ पर रूस है। ये इस तरह से उसका देशांतरीय मानदिक है, इसलिए वहाँ पर अलग अलग 11 समय माने गए हैं। और ये हमारा भारत देश है। भारत में 82.5 डिग्री को मानक यामोत्तर माना गया है। ठीक है, अब आज हम इसके करने वाले हैं वो है प्रश्न उत्तर। कुछ छोटे छोटे प्रश्न है, आपको करते हैं कि पृथ्वी का सही आकार क्या है। जो पहला पेज है हमारा उसके ऊपर ही इसका आंसर दिया हुआ है कि पृथ्वी चपटे ध्रुवों पर चपटी है और मध्य में थोड़ी सी उभरी हुई है, क्योंकि हमने जो पृथ्वी का ये इस प्रकार से बनाया कि ये ध्रुवों पर क्या है, चपटी है और बीच के अंदर से क्या है, उभरी हुई है। ये पृथ्वी का सही आकार है। ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप है। ये हमारे बुक में पहले पेज पर हमें मिल जाएगा, यानी आप धीरे धीरे जहाँ जहाँ इसको पढ़ा है वहीं पर आप जाओगे, इस लाइन को देखोगे तो आंसर हमें मिल जाएगा। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? 23.5 डिग्री कर्क रेखा का अक्षांशीय मान है। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं? हमने पढ़ा था पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध है उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध। ये हम इन 3 तापों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है? देखो पृथ्वी के ऊपर जो ये सीधी रेखाएं जाती है वो क्या है? अक्षांश रेखाएं या समांतर, और देशांतर रेखाएं ये है जो बीच में से उभरी हुई और ऊपर की ऊपर जाते हुए ये छोटी हो जाती है। ठीक है, तो ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं। ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं? क्योंकि वहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं वह एकदम सीधी पड़ती है, जिस कारण से वहाँ पर ऊष्मा अधिक होती है। जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? क्योंकि भारत है जो ग्रीनविच रेखा से लंदन से यहाँ पूर्व की ओर है, जहाँ पर 5.5 घंटे अधिक आगे, यानी टाइम बढ़ता है इधर, और वहाँ पर 12 बजेंगे तो यहाँ पर क्या बजेंगे? 5:30 बजेंगे। प्रमुख यामोत्तर का मान 0 डिग्री है। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? ध्रुवों पर पाया जाता है। देखिए पृथ्वी के अंदर 3 ताप कटिबंध हमने बताया आपको, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो स्थान है वह उष्ण कटिबंध, फिर ये शीतोष्ण कटिबंध, और जो ध्रुवों के ऊपर है यहाँ पर ये क्या है? शीत कटिबंध है। देशांतरों की कुल संख्या है 360। दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है दक्षिणी गोलार्ध के अंदर। ग्रिड किसका जाल है? अक्षांश, समांतर रेखाओं और देशांतरीय यामोत्तरों का जाल है, यानी ग्रिड का मतलब है जाल। मकर रेखा स्थित है 23.5 डिग्री पर। भारत का मानक यामोत्तर है 82.5 डिग्री। 0 डिग्री यामोत्तर को ग्रीनविच के नाम से जाना जाता है। देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ जब जाती है तो क्या होता है?
घटती जाती है, क्योंकि हमने ये देखा है कि जो ये देशांतर है वो इस प्रकार से है, यानी ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये बीच की दूरी इनकी कम होती जाती है और उस बीच के अंदर बराबर रहती है। उत्तर ध्रुव वृत्त उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इस प्रकार इन प्रश्नों को आप साथ साथ में सभी करेंगे। ये पीछे की तरफ एक बनाया हुआ है मैप सा, इसे भी पढ़कर आप स्वयं इससे जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।